पैसा दिया था सबको मन में पैसा देगा भाई, पैसा कहाँ से दे। जो भी रोजी पूंजी था आप लोग के आश्रम में रह करके हमने जो है इस बिजनेस में हम हार गए। अब समय करना पैसा। अब उन्होंने बढ़िया आदमी था, जमींदारी आदमी था, पैसा साधारण आदमी से नहीं लिए थे कि कोई हरिजन है, कोई गरीब गुरबा है तो उससे हम 10,000 20,000 50,000 ले लें। हम लिए थे ईमानदार आदमी के साथ कि मैंने काम करेंगे तब बढ़िया आदमी से लेंगे ताकि वो भी समझे कि कैसा आदमी है। घर में परिवार हमको बेटा पुतू अलग है, पत्नी है जो काम नहीं कर रहा है, आने हम है लगे, और जो है बढ़िया आदमी दमंग आदमी है, बेटी बहू को कैप्चर करना चाहता है। हम लोग इधर से उधर हटके हुए, कोई भी आदमी से मिलते हैं तो कहता है बाबू लिया तो देना ही पड़ेगा। तेरे भाई लिए है तो देख रहा है तुम्हारा क्या स्थिति है। और उन्होंने जो है बकायदा आपने जिससे पैसे लिया उसका क्या क्या नाम है? एक तो है सुमिंदर प्रसाद। सुरेंद्र प्रसाद। सुमिंदर प्रसाद। हाँ, और उनसे लिए थे 4 लाख रुपया। ठीक। और एक तो है कमिंदर प्रसाद। कमिंदर प्रसाद। हाँ, उससे लिए थे 50,000 रुपया। 50,000। एक है उमेश तांती, मेरी समाज का आदमी। उमेश तांती। हाँ, उससे लिए थे 4 लाख रुपया। 4 लाख, 8.5 हो गया। 8.5 हो गया। और 1,50,000 2 लाख इतना हमने कर लिया। और सब जो मीटिंग करके क्या किया है कि चक्रवृद्धि ब्याज में 6 साल में हमको क्या हो। 4 साल पहले आपने इनसे पैसे लिए थे? 6 साल पहले। 6 साल पहले। अभी तक उन्हें कितने पैसे दे चुके ब्याज के रूप में? हमने पैसा थोड़ा थोड़ा सभी को दिए, 10,000 20,000 करके दिए। अभी तक कितने पैसे दे चुके ब्याज के रूप में? ब्याज के रूप में एक आदमी को दिए हैं 1,10,000 रुपया, वरना किसी को भी नहीं दिए। ठीक, 1,10,000 एक आदमी को दिए, बाकी किसी को पैसे नहीं दिए। कुछ दिए सबको, लेकिन वो सब जो है सब भुला गया। तो बोले इतना पैसा हम तो दो, घर तो है बिहान सब नीलामी करने वाला है, बुझिए ना। नीलामी करेगा घर? घर कितने का? घर ज्यादा नहीं है, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का मतलब उसका घर का बेचने के बाद उसका कर्जा चुकता हो जाएगा। चुकता क्या होगा, वही मेरा ना जमीन है, घर खेत न बारी जो है, खाली घर है। खाली घर तो है। घर का 10 लाख रुपया मिलेगा, उससे उसका चुकता हो सकता है। तो एक आदमी का रहे तब न बाबा। टोटली 5 आदमी का मिला के 10 लाख है ना? हाँ, अलग जो सभे से लिए है सभे उसी पर अदादार है। तो टोटल कितना? 15 लाख कर्जा है उसके। हमारा हिसाब से 10-12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया है ना? तो घर बेचने से 12 लाख का तो कर्जा चुकता हो जाएगा। और नहीं ना मान रहा है क्या? बोले इतना लेंगे, 6 बरस का इतना लेंगे ना, तो ब्याज लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरे प्रेमियों, अब इन पे कार्रवाई करते हैं जो आखिर इनकी समस्या कैसे सॉल्व होगी। पुण्य आत्माओं, मैं साधारण भाषा में आप सबको कहता हूँ, बैंक से लोन लिया हो आपने या किसी जनता से लोन लिया हो, घबराने की जरूरत नहीं। आपका ईमान पक्का है तो उसके पैसे उसको लौटा दीजिएगा। नहीं, किसी प्रकार का यदि वो आप पे ताड़ना करता है, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम देता है, किसी प्रकार का, तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। साधारण रूप में कर्जा देना सबसे बड़ा गुनाह है। यदि किसी कारणवश आपने कर्जा दे दिया तो उस मानव के पास पैसे नहीं है, इसलिए आपको लौटा नहीं रहा है। यदि लौटाने के प्रतीक आप जबरदस्ती कुछ करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अब मैं इनके गांव में ही प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा जो इनकी बातों को समझे और इनके साथ इंसाफ करे। इनका समय खराब था, इन्होंने कर्जा लिया, अब कर्जा देने में ये असमर्थ हैं, नहीं दे सकते। अब इनके पास बचा है एक घर, वो घर बेच देगा तो बाल बच्चों का क्या होगा। और जो कर्जा देने वाले थे इन पे, वो घर पे जाके धमकियां देते हैं, इनके बाल बच्चों को, इनकी घरवाली का हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं तुझे हमारे साथ जैसा महाभारत में हुआ था ऐसा करना होगा, हम तेरा चीर हरण करेंगे।
तो क्या भारत में रह के इसके घर वाले परिवार के साथ क्या चीरहरण होना चाहिए? आप सब इंसाफ करें, क्या यही बात है ना? जी।